है, नहीं दिखोगे आप, गूगल आई पे क्लिक करो। हे गाइस व्हाट्स अप, क्या हाल चाल। हे टू फैमिली व्हाट्स अप। आज बहुत दिनों बाद मैं इस तरह से लाइव आया हूं, इससे पहले मैं कभी इस तरह से लाइव नहीं आया। और उसके पीछे का रीजन क्या है आप लोग सब जानते हैं, मैंने पीछे लिखा भी है, कोरोना उसके पीछे का रीजन है। और आज इसके बारे में बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक बार लाइव चलते हैं और आज आपके साथ एक अलग वे में डिस्कशन करते हैं। इसके पहले तक बहुत दिन पहले मैं इस तरह से लाइव आया था। आज आप लोगों को कोरोना के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूं, क्योंकि आज हमने अगर इसके बारे में बात नहीं करी और अगर हमने इस चीज को सिरे से फिर से नहीं समझा और ध्यान नहीं दिया, तो हम लोग फिर ऐसी सिचुएशन में चले जाएंगे जहां से हम लौट के वापस नहीं आ पाएंगे। शायद अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हम अपने को खो दें, जो अपने लोग हैं उनको खो दें। और लोग अपने जिनके बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो उनके दिल के बहुत करीब है, ऐसे लोगों को जब वो खो रहे हैं तो दिल बहुत दुखता है। और हम लोग ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए हैं, तो बहुत भयावह सिचुएशन है। और एक बार फिर से इसके बारे में बात करनी पड़ेगी हम लोगों को, ना चाहते हुए भी, क्योंकि कोरोना गया नहीं है, वो लौट के वापस आ गया है। और अगर आज हम लोग नहीं चेते, आज हम लोग नहीं जागे, तो ये सिचुएशन इतनी भयावह हो जाएगी कि ये अनकंट्रोलेबल होने के बाद हमारी जड़ तक को हिला देगी। इसलिए आज हमें समझने की जरूरत है। मैं आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। चलिए आज के सेशन को फटाफट से शुरू करते हैं। कोरोना फिर से लौट आया है और हमें सावधान होने की जरूरत है। सबसे पहले मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे, आज से पहले मैंने कभी भी आपके चैट्स को लाइव नहीं किया, लेकिन आज मैं आपके चैट्स को लाइव करता हूं। चलिए ओके, तो मैं आज आपके चैट्स पहली बार इस A2 चैनल पे मैं आप लोगों के चैट्स लाइव दिखा रहा हूं कि किस गति से चैट्स हैं, यहां पर लोग किस तरह से चैट कर रहे हैं। सो ये आपके मैंने चैट्स खोल दिए हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, मेरे जितने भी A2 के अभी ऑडियंस है जो यहां पर देख रही है कोरोना का ये पूरा का पूरा सेशन, आप कहां से बिलोंग करते हैं। आपको सबसे पहले अपना स्टेट लिखना है, आप किस सिटी से हैं, या सिटी भी लिख सकते हैं और स्टेट भी लिख सकते हैं। जस्ट राइट डाउन कि आप कहां से हैं। राजस्थान से हैं, महाराष्ट्र से हैं, तमिलनाडु से हैं, कर्नाटका से हैं, पंजाब से हैं, असम से हैं, दिल्ली से हैं, चंडीगढ़ से हैं। जस्ट राइट डाउन आप कहां से हैं। प्लीज आप बताइए मुझे कि आप लोग कहां से हैं। और अगर आज के सेशन को हमने ध्यान से नहीं देखा तो शायद हम लोग बहुत सारी चीजें मिस कर जाएंगे, और आज इसे देखने की जरूरत भी है। पता क्या होता था, सच बता रहा हूं मैं, आज से थोड़े दिन पहले, मतलब मेरे रिलेटिव्स की बात कर रहा हूं, थोड़े दिन पहले क्या था, अरे कुछ कोरोना नहीं है, सब फालतू की बातें हैं, सब बेवजह उड़ा रखी है ना। कई लोग आपको इंटरनेट पे बोलते भी दिख जाएंगे, फेसबुक पे। बोलना बेहद आसान है, लेकिन अगर आप भयावह सिचुएशन देख लोगे कि लोग किस तरह से मर रहे हैं, तो शायद आप वो बात कभी नहीं भूलते। लोग क्या कहते हैं, सिर्फ चुनावी फंडा है, चुनाव जहां पर हो रहे हैं वहां तो कोई कोरोना नहीं दिखाई दे रहा, और बाकी जगह पे सिर्फ इलेक्शन या पॉलिटिकल एजेंडे की वजह से कोरोना कर रखा है। फालतू की बातें, कोई कोरोना नहीं है, सब फालतू की बातें हैं, ये है वो है, ऐसी बातें आपने भी सुनी होगी। लेकिन ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। क्योंकि अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं और दिखाने जा रहा हूं ना, आप लोगों को वो देखना होगा। और अगर अभी भी हम लोग नहीं चेते तो हम लोग है ना अपने जिगर के टुकड़ों को खो देंगे, जो हमें करना नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं इस सेशन को लूं और आप लोगों को बताऊं कि हम लोग किस सिचुएशन से निकल रहे हैं। सो जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, आप लोग कहां से हैं। कोलकाता से, अहमदाबाद से, वेरी गुड, पटना से है, और दिल्ली, यूपी, ओडिशा, मुंबई, उत्तराखंड, महसाना, पंजाब, फिरोजपुर, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात, नागपुर, महाराष्ट्र, नासिक, दिल्ली, गुजरात, दिल्ली, यूपी, जयपुर, गुजरात। अमेजिंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। दूसरा मेरा सवाल है, आपके वहां पर कोरोना की वजह से लॉकडाउन है या नहीं है। प्लीज आपको इस चीज को लिखना भी, आपके वहां पर कोरोना की वजह से लॉकडाउन है या नहीं है। जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन। आप लोग लाइव दिख रहे हैं सबके सब मेरे साथ। पहली बार A2 चैनल पे ऐसा हो रहा है कि आपके चैट्स लाइव दिखेंगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप पैरेलली पार्टिसिपेट करो और बताओ दुनिया को कि वाकई में क्या
वाकई में क्या वहां पर लॉकडाउन है या नहीं है? यस और नो में आंसर करना है। वहां पे लॉकडाउन है या नहीं है? जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में। उसके बाद आज के सेशन को मैं फटाफट से शुरू करता हूं। ओके, बहुत सारे लोग राजस्थान से हैं। यस यस, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि वहां पर लॉकडाउन है। तो आज के सेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो आप लोगों को सुनना है, और ना सिर्फ सुनना है। A2 में हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे यहां पर लोग सीखें, मोटिवेट रहे, अपने आप को अप टू डेट रखें, अपने आप को इंस्पायर करें, लेकिन साथ साथ जान है तो जहान है। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। सावधानी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अब वक्त आ गया हमें सावधान होने का। तो आज के सेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। मैं हूं आपका A2 और आप मुझे देख रहे हैं A2 मोटिवेशन चैनल पे, विच इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल ऑन यूट्यूब। लेकिन आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने वाले हैं, और वो है क्या कोरोना वापस आ गया है, और कोरोना की ये भयावह सिचुएशन, क्या हमें अब और भी कुछ देखना बाकी है? ये ध्यान से आप लोगों को आज देखने की जरूरत है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। कोरोना किस लेवल पे हमें लेके जा रहा है, और हमको अब कितना डरना चाहिए, या हमें अब क्या करना चाहिए, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो फटाफट से शुरू करते हैं। कोरोना की सिचुएशन, सबसे पहले तो आप लोगों को पिछले नवंबर पे लेके चलता हूं। नवंबर 2020 से जनवरी, नवंबर और जनवरी के पहले आप लोग आंकड़े देख लीजिए। आपके सामने जो अब सिचुएशन आने वाली है ना, वो आंकड़ों के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग किस दहलीज पे आके खड़े हो गए, और उसके पीछे का रीजन क्या है, और अब हमें क्या करना चाहिए, और अब हो क्या रहा है, तो मैं उसके बारे में बताने वाला हूं। नवंबर से जनवरी के थोड़ा आंकड़े देखिए। आपको बताता हूं, नवंबर 2020 की तरफ लेके चलता हूं। नवंबर 2020 में डेली केसेस कितने आ रहे थे? 46,000 डेली कोरोना के केसेस आ रहे थे। पूरे इंडिया में 46,000 कोरोना के डेली केसेस आ रहे थे। 1 नवंबर का आंकड़ा है ये। तब हम लोग 82,29,322 टोटल केसेस थे कोरोना के, जिसमें से कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी कोरोना की वजह से, पता है? ये नवंबर की बात है। 1,22,642 लोगों ने जान गंवा दी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? नवंबर 2020 के बाद जरा गौर से देखिएगा क्या हुआ। नवंबर 2020, देखिए ये आंकड़े हैं, जैसे कैसे कैसे कोरोना बढ़ा, धीरे धीरे बढ़ते 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 बढ़ते, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक बार एकदम पीक पकड़ा, उसके बाद धीरे 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 इसकी वेव कम होने लगी। हमने सोचा कोरोना जा रहा है, धीरे धीरे उसकी वेव कम होने लगी, क्योंकि डेली केसेस कम हो गए थे। ये हम इस सिचुएशन पर हैं। नवंबर 2020 की बात कर रहा हूं। नवंबर 2020 में केसेस घट के 40,441 हो गए थे पूरे इंडिया में। अब जरा गौर से देखना, उसके बाद क्या हुआ? हमने सोचा अच्छा केसेस कम हो रहे हैं, ठीक है, कोरोना जा रहा है। हमने सोचा कि चाइना से जा रहा है, वहां पर पूरा कर्व कर लिया गया है, बहुत सारे अलग अलग नेशंस में कम कर लिया गया है, कोरोना की सिचुएशन कंट्रोल होने लग गई थी, इंडिया में भी अगर आपको पता हो तो। इसीलिए तो सब कुछ खुलने लगा धीरे धीरे। जरा गौर से देखिएगा, केसेस नवंबर के बाद से कंटिन्यूसली, ये देखिए नवंबर 2020 के बाद से कंटिन्यूसली डेली केसेस घटने लग गए, और कितने पर पहुंच गए? 17,000। कहां? 46 नवंबर को केसेस रिपोर्ट किए गए थे 40,441। धीरे धीरे घटते घटते वो कितने हो गए? 17,080। पूरे देश में 17,000 कोरोना के केसेस। वो सिर्फ केसेस का मतलब ये है कि उनको कोरोना के सिम्टम थे, वो मरे नहीं थे। तो हमने सोचा कि भैया अब तो कोरोना टाटा बाय बाय कर रहा है, जा रहा है, समझ रहे हो? टाटा बाय बाय कर रहा है, जा रहा है। और हमने क्या किया? हम निश्चिंत हो गए, समझ रहे हो? हमने क्या किया? हम निश्चिंत हो गए। धीरे धीरे मार्केट्स खुलने लग गए, ठीक है। लोग अभी भी थोड़ी सतर्कता बरत रहे थे, धीरे धीरे पर मार्केट खुलने लग गए। धीरे धीरे हम लोग अपनी डेली रूटीन की लाइफ में जाने लग गए, ठीक है। धीरे धीरे शॉपिंग भी शुरू हो गई। कहा गया कि ठीक है अब धीरे धीरे आप लोग बाहर निकलिए। ठीक भी बात है, हम कब तक घरों में बैठे रहते, बिल्कुल ठीक बात है। धीरे धीरे बाहर निकलिए। हमने मास्क को अपनी जिंदगी बना लिया, लेकिन हम धीरे धीरे मास्क के साथ साथ शॉपिंग के लिए और बाकी सब चीजों के लिए बाहर निकलने लग गए। धीरे धीरे हम भी बाहर निकले, मैं भी बाहर निकला, लेकिन मैंने कभी भी मास्क को अपने मुंह से उतारा नहीं पब्लिक प्लेसेस पे। लेकिन बाकी लोगों ने क्या किया? धीरे धीरे वर्क प्लेसेस पे लोग जाने लग गए, ऑफिसेज वगैरह खुलने लग गए, ठीक है। नॉर्मल डेली रूटीन में जो काम होते थे वो होने लग गए। लोग अपने घरों से बाहर निकलने चालू कर दिए, क्योंकि कोरोना के केसेस काफी कम हो गए थे, ठीक है। सारे वर्क प्लेसेस ऑलमोस्ट खुल गए थे नवंबर के बाद, दिसंबर, जनवरी, इनमें। अब अचानक से क्या हुआ? क्योंकि केसेस काफी कम हो गए थे, 17-18 हजार, थोड़ी थोड़ी 17 से थोड़ा सा ऊपर बढ़ गया मार्च 5, 2021 में, क्योंकि सारी चीजें खुलने लग गई थी, ठीक है। थोड़े से केसेस में जंप आया 18,000। फिर भी पूरे देश में 18,000 मामले कुछ ज्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी ये खतरे की घंटी थी कि 17 पर जाने के बाद नीचे आने चाहिए था ना।
17 से 16, 15, 14 धीरे धीरे नीचे जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, अचानक से 17 से 18 हुए। यहां पर एक घंटी बजी लेकिन किसी ने सुना ही नहीं। समझ रहे हो, 17,000 केसेस आ रहे थे पर डे पूरे इंडिया में। मार्च 1 नवंबर से केसेस घटते गए, 17 पर आ गए, लेकिन मार्च 1 तारीख को केसेस रिपोर्ट किए गए 18। मतलब धीरे धीरे बढ़ने लगे केसेस। समझ रहे हो, धीरे धीरे बढ़ने लगे केसेस। खतरे की घंटी बज गई थी मार्च के अंदर, लेकिन हमने ध्यान ही नहीं दिया। अब देखो आप, मार्च से प्रेजेंट सिनेरियो में हम लोग कोरोना की सिचुएशन में कहां पर है, जरा आप गौर से देखिएगा। अब जरा गौर से देखिए, मार्च में जब 17 से 18,000 केसेस पूरे इंडिया में हुए, घंटी बजी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। हम लोग इतने लीनियंट थे, हम लोग ऐसे थे कि आलसपन के, ठीक है यार कोरोना चला गया, अब कहीं कोरोना नहीं है, फालतू की बकवास है, सब पॉलिटिकल एजेंडा है, हमने गवर्नमेंट पे डाल दिया, फालतू की चीजें, हमने खुद ने ध्यान नहीं दिया, वर्क प्लेसेस खुल रहे हैं। सेकेंड वेव आई और सब कुछ तबाह करके चली गई। उसके पीछे का कारण अभी तबाह करके नहीं गई है, तबाही की कगार पर हैं हम लोग। कैसे, मैं आपको बताता हूं। सेकेंड वेव, अब देखो आप लोग, यहां से मार्च 1 से जब 17 से 18,000 केसेस पे थोड़ा सा बूम हुआ, खतरे की घंटी बजी। सेकेंड वेव की खतरे की घंटी थी, वो हमने सुनी ही नहीं, हमने सुनी ही नहीं। आप ग्राफ को गौर से देखिएगा, अप्रैल में कोई केसेस नहीं थे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में मैक्सिमम केसेस आए। उसके बाद धीरे धीरे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में केसेस फिर कम हो गए। जनवरी, फरवरी तक केसेस बहुत कम थे। जैसे हम लोग मार्च में पहुंचे, खतरे की घंटी बजी। अप्रैल तक आते आते आप पकड़िए यहां पर पीक पर पहुंच गए। ये अब तक की कोरोना की सबसे बड़ी पीक है, जो इंडिया में इससे पहले कभी आई ही नहीं। ग्राफ को देखिए, ये कोरोना की सिचुएशन 2020 में पीक पकड़ी थी सितंबर में। सितंबर से घटते 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 दिसंबर, जनवरी तक बहुत नीचे चले गए थे। फरवरी, मार्च के बाद अप्रैल को देखिए आप। अप्रैल में जरा गौर से देखिए, टोटल केसेस आप 1,47,88,109 केसेस, डेथ 1,77,168। अप्रैल 17, 2021 के आंकड़े डेली केसेस को देखिए, हालत खराब हो जाएगी आपकी। डेली केसेस 2,60,778 केसेस आ रहे हैं डेली। कहां घट के 17,000 पूरे इंडिया में डेली केसेस थे कोरोना के। आज वही आंकड़ा 2,60,778 केसेस कोरोना के रिपोर्ट हो रहे हैं डेली। अब सिचुएशन को देखिएगा, इतनी भयावह हो गई है कि हम लोग आज A2 के जितने भी व्यूअर्स हैं, सबको ये देखना है और लोगों को शेयर करना है कि अब नहीं चेते तो मारे जाएंगे। अब नहीं चेते तो ये जो है ना वायरस, ये महामारी का रूप लेके बर्बाद कर देगा अपने को। और ये जरूरी भी है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि डरना जरूरी है, तभी जी पाओगे। डरना जरूरी है, तभी जी पाओगे। और मानो मेरी बात, इसको लाइटली मत लो। एक और बात आपको बता देता हूं कि आज युद्ध, अगर वर्ल्ड वॉर देखे ना, तो किसी को न्यूक्लियर बम डालने की जरूरत नहीं है। इंडिया में कोरोना जो काम कर रहा है, वो न्यूक्लियर बॉम्ब भी नहीं कर सकता। इंडिया में कोरोना न्यूक्लियर बॉम्ब से गंदे वाला काम कर रहा है। जरा आप टोटल डेथ देख लो, न्यूक्लियर बॉम्ब भी होता तो इतने लोगों को मार पाता क्या? 1,77,168 लोग मारे जा चुके हैं। थिंक ऑफ इट। और अगर अब भी नहीं चेते तो दिक्कत हो जाएगी। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एकदम से पीक पकड़ ली, और अगर आप डेथ का आंकड़ा देखोगे तो सेकेंड वेव में डेथ का आंकड़ा देखो, 17 अप्रैल 2020 में डेली हर एक दिन लगभग 1500 लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। 17 अप्रैल 2021 का आंकड़ा है, 1500 लोग डेली पूरे इंडिया में अपनी जान गंवा रहे हैं, विच इज द पीक। अगर आप देखोगे डेली इतनी मौतें कभी नहीं हुई। ये आंकड़ा यहां पर छुआ था सितंबर अक्टूबर 2020 में। अप्रैल में ये उससे भी ऊपर चला गया। एक दिन के अंदर 1500 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं कोरोना के चक्कर में। क्या हमें संभलना नहीं चाहिए? डेली डेथ सेकेंड वेव की आप देख लो, फिर से पीक पकड़ ली इसने यहां पर अप्रैल तक आते आते। क्या वजह है इसकी? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सेकेंड वेव? सेकेंड वेव आने की वजह क्या है, जानना चाहते हैं आप? ध्यान से सुनिएगा। इसके पीछे कोई गवर्नमेंट नहीं है या हमारे दुश्मन नहीं है। सबसे पहले वजह है हम लोग, क्योंकि हमने कोरोना को इतना लाइटली लिया कि देखो कैसे लाइटली लिया। हमने क्या किया, जैसे ही पता लगा कोरोना टाटा बाय बाय कह रहा है, जा रहा हूं मैं,
तुम रहो आबाद। हमने क्या किया? सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ दी। बोला गया था कि 2 मीटर की दूरी मिनिमम रखनी है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, लेकिन फिजिकल डिस्टेंसेस बंद हो गई। गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, कोरोना चला गया, ये हालात थे। दूसरा, लुक एट मास्क। लोग कैसे मास्क पहनते हैं। ये मास्क पहनने का तरीका है क्या? प्लीज आप मुझे बताओ। और आप में से कितने लोग हैं जो इस तरह से मास्क पहनते हैं, नीचे ठुड्डी पे लगा रखा है मास्क। ये मोहतरमा ने, ये देखिए मोबाइल पे बात कर रही है और मास्क कहां लटक रहा है। सोचो जरा कितने कीटाणु होते होंगे इस मास्क के ऊपर, उसी को मुंह में लटका रखा है। आप बताइए, ये मास्क भाई साहब का तो लटक रहा है, इसने तो पूरा बांधा भी नहीं है, और इधर ठुड्डी पे लगा हुआ है। ईमानदारी से मैं आपके चैट खोल रहा हूं, आप लोग ईमानदारी से बताना कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो मास्क को जिन्होंने मजाक बना के रखा है। कौन कौन है जो सिर्फ अपनी ठुड्डी पे, अपनी चिन पे लगाते हैं। नाक, अरे मेन वायरस कहां से घुसेगा? आपके मुंह से, आपके नाक से? वो दोनों ही कवर नहीं है, तो फिर आपने मास्क से कवर किया क्या है? ठुड्डी को। ठुड्डी में से वायरस घुसेगा क्या? बताओ आप मुझे ईमानदारी से। मुझे एक बात बताएंगे सभी लोग, और यार 24,000 लोग अभी देख रहे हैं, मैं चैट खोलता हूं, आप ईमानदारी से बताना कि कितने ऐसे लोग हैं जो मास्क अभी इस तरह से पहन रहे हैं और हमारी गलती नहीं है। क्या मास्क इस तरह से पहना जाता है? ठुड्डी पे कवर किया जाता है, ठुड्डी से वायरस घुसेगा क्या? बताइए आप मुझे। ये ठुड्डी में कौन सा छेद है जो यहां से वायरस घुसेगा? वायरस घुसेगा आपके मुंह से, आपके नाक से। ये 2 स्पेशल जगह है जहां से वायरस जाएगा अंदर। अपने आप को म्यूटेट कर चुका है वायरस, और अब तो लक्षण भी पता नहीं लग रहे कोरोना के। म्यूटेट का मतलब अपने आप को इंसानों की बॉडी के हिसाब से ढाल चुका है। अब वो बातें नहीं रही कि आपको सर्दी जुकाम होगा तभी आपको कोरोना है। नहीं, जाके पता करो। कोटा में केस आया आज ही, मैंने उसकी वीडियो देखी। डॉक्टर उसके फेफड़ों का जब एक्सरे लिया ना, वो उस लेडी की उम्र थी मात्र 32 साल। उसके एक्सरे का जब फेफड़ों का जब एक्सरे लिया, डॉक्टर हैरान रह गया। पहले 4 दिन पहले वो लेडी आई थी दिखाने के लिए, तब उसके फेफड़ों में 95% ऑक्सीजन जारी थी। 4 दिन के अंदर अंदर फेफड़े खराब हो गए। 4 दिन के अंदर फेफड़े खराब हो गए। 4 दिन में। अब सोचो, फेफड़े खराब होने में, जब आप सिगरेट विगरेट पीते हो ना, ये जो गंदी गंदी आदतें होती है, फेफड़े खराब होने में 20-20 साल लग जाते हैं। ये कोरोना इतना भयावह है कि 4 दिन में फेफड़े गला रहा है, दोनों खराब हो गए। अब फेफड़े अगर खराब हो गए तो ऑक्सीजन जाएगी कैसे? इसीलिए ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ रही है। और अभी अगर न्यूज अगर आप लोगों ने देखी हो तो आज ही की न्यूज है, दिल्ली के अंदर वेंटिलेटर्स ही कम पड़ गए, मात्र 100 बेड बचे हैं अब। और अगर अब 100 से ज्यादा मरीज आ गए तो दिल्ली की गवर्नमेंट के पास वेंटिलेटर्स ही नहीं है, पता है आपको। और हम लोगों ने यहां मास्क के ऊपर मजाक बना के रखा है। मास्क, कैसे मास्क लगा रहे हैं हम लोग? ठुड्डी पे। प्लीज गौर करिएगा, मास्क ये नहीं है इस तरह से कोई तरीका मास्क लगाने का। जब आप मास्क लगा रहे हैं, पहली बात तो मास्क ऐसा ही हो जाना चाहिए जैसे आप टी-शर्ट पहन के जा रहे हैं बाहर निकल रहे हो तो प्लीज आप टी-शर्ट के जैसे टी-शर्ट पहनते हो ना अपने बदन को ढकने के लिए, पैंट पहन के जाते हो, मास्क अपने मुंह को ढकने के लिए पहनना जरूरी है। चाहे सांस आके, लोग कहते हैं सांस नहीं आती, अरे जिंदा नहीं रहोगे तुम। क्या तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा बड़ा है क्या ये जो नाटक आ रहे हैं तुम्हारे को? मास्क से ऊपर सांस नहीं आ रही है। सोचो जरा, ये मास्क लगा के करो तो सांस नहीं आ रही है, सफोकेशन हो रहा है। बेटा खोलोगे तो सामने मौत ही खड़ी है, ऐसे समझ लेना। तुम डरा नहीं रहा हूं, लेकिन ये समझ लेना ये डर से ऊपर की बात है। जिंदगी जिंदा रहोगे तो डर और ना डर की बात होगी ना, जिंदा ही नहीं रहोगे तो करोगे कैसे? जरा समझो इस चीज को। अब मैं आपको बताता हूं, ये हमारी गलती है और हमने ये गलती की है। ये मास्क पहनने का तरीका नहीं होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और ये हमने सबने किया है। कई लोग तो मास्क ही पहन के नहीं जा रहे, वो खुद की जिंदगी को डेंजर में डाल रहे हैं, दूसरों की जिंदगी भी डेंजर में डाल रहे हैं। अब ये देखो, उनको लगा कोविड चला गया, ये मोहतरमा ने मास्क ही नहीं पहना। ये फोटोज पब्लिक फोटोज हैं। इन मोहतरमा ने चिन पे मास्क पहना हुआ है। ये मोहतरमा ने तो चिन भी कवर नहीं किया, बोले ये चिन भी कवर नहीं कर रहा है, मुंह भी नहीं करेंगे, अपन तो नीचे लटका के जाएंगे जैसे कोई फैशन हो। लेकिन ये अच्छी बात थी कि जो आंटी खड़ी है यहाँ पे, जो लेडी खड़ी है, इन्होंने पूरा का पूरा देखिए, उनको पता था मास्क लगाने का तरीका। अब ये फ्रंट में नहीं है लेकिन मैं आपको दिखाता मास्क लगाने का तरीका क्या होता है। लुक एट इट। आपको मैं दिखाऊं मास्क लगाने का तरीका क्या है, ये आपको बताने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब अगर हम लोग नहीं जागे तो दिक्कत बहुत तगड़ी हो जाएगी। गूगल हाउ टू वियर मास्क।
अब आप देखिए मास्क कैसे लगाया जाता है, इसने तो गूगल के अंदर दिखा दिया। ये देखिए पूरी तरीके से मास्क लगाने का तरीका क्या है। अगर आप चश्मा पहनते तो आप खुद से देखिए, चश्मा पहनते हैं, कई लोगों के चश्मा है, अगर आप चश्मा पहनते हैं तो ये पूरा नाक कवर करेगा। जरा आप गौर से देख लीजिएगा, पूरा का पूरा नाक कवर करेगा। एक्चुअल में तरीका होता है मास्क लगाने का। ये देखिए आपका मुंह नहीं दिखना चाहिए, आपकी नाक नहीं दिखनी चाहिए। अब आपको जो भी करना है ना, यहीं से बोलना है और यहीं से सब कुछ करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपने इस तरह से मास्क नहीं पहना ना, एक दिन आप लोग दिक्कत में जाओगे। कई लोग बोलते हैं ग्लासेस में से सही से दिखता नहीं है। जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ये चीज? अब थोड़ी थोड़ी देर में इस चश्मे को थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं, आगे से थोड़ा सा पकड़ के। मेरे भी चश्मा लगा हुआ है, लेकिन ये जरूरी है भाई साहब, ये जरूरी है, समझिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मास्क आपको पूरा अपना नाक, और इनफैक्ट अगर आप देखोगे ना, डॉक्टर्स को मास्क पहनते देखो आप, दो मास्क लगा रहे हैं वो। जरा सोचो आपको ये इस मास्क में, क्योंकि जो ये मास्क है ना, ये भी इतना सेफ नहीं है, ये सेफ नहीं है इतना मास्क। एक्चुअल में आपको कोविड के एक्स्ट्रा मास्क आ रहे हैं, वो लोग दो मास्क लगा रहे हैं अपने आप को सेव करने के लिए। समझो मास्क लगाने का तरीका क्या है। पूरा नाक, पूरा मुंह आपका दिखना ही नहीं चाहिए, दिखना ही नहीं चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये लीजिए, एक्चुअल में तरीका, अगर आपको चश्मा नहीं लगाते तो पूरा का पूरा कवर होना चाहिए, पूरा अच्छे से कवर होना चाहिए। इनफैक्ट कई मास्क ऐसे आते हैं जो कि आपके नाक को ऊपर से पिन कर देते हैं। एक पिन वाले मास्क आते हैं जो कि एकदम से पिन कर देते हैं। सफोकेशन होगी, मानता हूं, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी मास्क से ही ऑक्सीजन लेने की, और जरूरी है। समझो, समझो। और ये हाथ, मैं सच बता रहा हूं, ये हाथ, ये गुनाहगार हैं अभी के लिए। मानो मेरी बात, हाथ नहीं होते तो शायद आपको दिक्कत होती, लेकिन आज आपके हाथ हैं और यही सबसे बड़े गुनाहगार हैं, क्योंकि इन्हीं में कीटाणु हैं। इनको बार बार आप जब छूते हो चेहरे पे, आप बाहर से निकल के किसी भी चीज को छू रहे हो और उसके बाद सीधे मुंह को छू रहे हो, आपके बहुत चांसेस बनेंगे कोरोना से ग्रसित होने के। हाथों को हर 10 से 15 मिनट में सैनिटाइज करो, धो, अच्छे से धो, बहुत ज्यादा जरूरी है। मानो मेरी बात, अगर अब भी अगर हम लोग नहीं चेते ना, तो उसके हिसाब से आज जो हो रहा है, आप देख लो, मैं आपको दिखाता हूं कि क्या हो रहा है। आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे कि किस सिचुएशन से हम लोग निकल रहे हैं। सेकेंड वेव क्यों आई? हमारी गलतियों की वजह से आई। नो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने का कोई तरीका नहीं, कोई सलीका नहीं, गलती हमारी है। इनफैक्ट जब गवर्नमेंट वैक्सीनेशन लेके आई तो इसको पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया लोगों ने। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं। वैक्सीनेशन जैसे आई, बस डर फैला दिया वैक्सीनेशन का। इसको लगाएंगे तो ये होगा, इसको लगाएंगे तो वो होगा। अरे साहब, सच बता रहा हूं, आधे लोग तो इस फियर, वैक्सीनेशन के फियर से आधे लोग मर गए। और उसके अलावा हमने क्या किया? जैसे ही एक दिन में 17,000 केसेस पूरे इंडिया में आने लग गए, हमने मस्ती चालू कर दी। हमारे फेस्टिवल चालू हो गए, कुंभ में क्राउड आई, हमारे बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल्स बनाए गए। सिर्फ एक कास्ट या एक रीजन की बात नहीं है, सारे रीजन्स में फेस्टिवल्स बनाए गए जिसमें कोई सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हुई। यहां तक कि इलेक्शंस भी करवाए गए, जो कि बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। ना तो फेस्टिवल्स बनने चाहिए थे, और फेस्टिवल बनने चाहिए थे, अगर फेस्टिवल एक साल रुक जाइए साहब, 2 साल रुक जाइए साहब। समझिए, हम लोग इसको क्या करते हैं अपनी ईगो के चक्कर में कि हम इस रीजन से, हम रिलीजन से, इस रिलीजन से हम कैसे बंद कर दें। मैं भी हिंदू हूं, मेरे भी दोस्त मुसलमान हैं, मेरे भी दोस्त सिख हैं, मेरे भी दोस्त ईसाई हैं। मानो मेरी बात, आज सबसे बड़ा जो रिलीजन है ना, वो मानवता है, वही धर्म है अपना। मानवता बचेगी तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बचेगा ना। मानवता रहेगी नहीं तो तुम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का करोगे क्या? नहीं जरूरत है हमें फेस्टिवल्स की, अभी बनाने नहीं चाहिए। इलेक्शंस को फेस्टिवल बोलते हैं, लेकिन अभी इलेक्शंस भी नहीं करवाने चाहिए। गवर्नमेंट को समझना चाहिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। और बेचारी गवर्नमेंट भी क्या करेगी? कई सिचुएशंस में तो गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती है जब तक लोग खुद कुछ नहीं समझेंगे। तो आज एक बात हो रही थी, एक मोहतरमा क्या कहती है, जब मैं एक सेशन ले रहा था, गवर्नमेंट क्यों नहीं कुछ कर रही है, गवर्नमेंट को लॉकडाउन लगा देना चाहिए। अरे जरूरी है क्या? गवर्नमेंट ने ठेका ले रखा है आपकी जान का, जब आपको खुद को परवाह नहीं है। आप खुद नहीं रुक सकते हो क्या? एक बात बताओ यार, मुझे सामने शेर दिख रहा है,
तो तुम क्या जबरदस्ती उसी रोड पे जाओगे क्या जिसमें शेर आपके आपके जबड़े से आपको निगल ले, खा जाए आपको? ये आपको परवाह नहीं करनी है। वो गवर्नमेंट आके बताएगी क्या सामने शेर है मत जाओ, तुम्हें तो दिख रहा है शेर है मत जाओ, तुम फिर भी जाओगे क्या? रुक जाओ। दैट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। जिंदगी तुम्हारी है, जान तुम्हारी है, तुम्हें बचना है। गवर्नमेंट क्यों कुछ नहीं कर रही है? अरे तुम्हें क्या इलेक्शन की रैलियों में जाना जरूरी है? रोक नहीं सकते अपने आप को? क्या तुम्हें रिलीजियस पार्टियों में जाना जरूरी है, या जो रिलीजन जो भी हो रहा है उनमें जाना जरूरी है? अवॉइड कर लो एक साल के लिए। और हमने क्या किया? होली बनाई। मैंने नहीं बनाई होली, मैं सच बता रहा हूं, मैंने नहीं बनाई होली। और आप अगर वाकई में मानवता अगर आपके लिए सबसे बड़ा धर्म है तो आपने लिए हाल फिलहाल कोई फेस्टिवल नहीं है, मानो मेरी बात, हमने बेफिक्र होकर होली मनाई। गलती है हमारी। होली की क्राउड देखी थी तुमने? भाई साहब यूपी बिहार में मानो नहीं मानो होली बहुत अच्छे से खेली जाती है, मैं जानता हूं, लेकिन इस बार होली नहीं खेलनी चाहिए थी। कोई सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ो साहब, वैसे ही होली बन रही जैसे हर साल बनती है। रुक जाओ 1-2 साल सर। मेरी बातें कड़वी लगेंगी, लेकिन सच मानो कि अगर हमने नहीं रुका ना इस चीज को तो हम लोग बहुत बुरे हालत से निकलेंगे। हमने कोई चीज नहीं छोड़ी, सारी जगह मॉल से लेके सब जगह पे क्राउड चालू हो गई। हम लोगों ने मास्क धीरे धीरे पहनने बंद कर दिए। मार्केट्स में वैसे का वैसा क्राउड आने लग गया। गलती किसकी है इसमें? गवर्नमेंट की गलती है क्या? हमारी गलती नहीं है? हर बात के लिए हम गवर्नमेंट को ही ब्लेम कर देते हैं। हमारी भी तो गलती है, हम भी तो नहीं रुके। देखो सिचुएशन है, मैं मानता हूं, लेकिन हमने भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करी, हमने भी प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया कि हम लोग अच्छा अगर आपकी मजबूरी है आपको बाहर निकलना है तो प्लीज आप मास्क पहन के निकलिएगा, सैनिटाइजर लेके निकलिएगा। जान से तो ज्यादा नहीं है, ठीक है। अगर आप जॉब मजबूरी है आपको जॉब करने बाहर निकलना पड़ेगा, मैं मानता हूं उस चीज को, लेकिन इसमें प्रोटोकॉल तो आप फॉलो कर सकते थे। और अगर सब लोग प्रोटोकॉल फॉलो करते, उतनी ही सोशल डिस्टेंसिंग रखते, 1-1 मीटर की, उतना ही मास्क पहनते, उतना ही बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते, तो शायद आज ये हालत नहीं होती जो हालत में हम लोग पहुंच गए हैं। ये जरूरी था। स्कूल भी खुल गए थे बीच में से, तो कॉलेज स्कूल खुल रहे, पढ़ाइयां हो रही हैं, थैंक गॉड कि वहां पे कम से कम लोग मास्क लगा के पढ़ रहे थे और पढ़ा रहे थे, लेकिन सारी चीजें शुरू हो गई थी। शादियां हो रही हैं, और तो और शादियां हो रही हैं, सावे हो रहे हैं। गवर्नमेंट कह रही है, ये तो मैं आपको बताऊं हमारे यहां की बात थी, मैं नहीं गया हूं किसी शादी में, इन्विटेशंस थे, लेकिन 50 लोगों की गैदरिंग की आप लोगों को छूट दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से। अब गवर्नमेंट आपको 50 लोगों के बीच में शादी करने को बोल रही है। उसी शादी में 500 लोग आए थे। फिर आप गवर्नमेंट को और दूसरे लोगों को अगर हम कोसते रहेंगे, हमको अपनी गलती नजर नहीं आती है। और शादी इस सिचुएशन में, और वो भी 500 लोगों के साथ में, और कोई मास्क वास्क नहीं, कोई कुछ नहीं, पब्स चल रहे हैं, पार्टीज हो रही हैं, कहां रुके हम लोग? और फिर हम दूसरों की गलतियां निकालते हैं। और जरा जितना कुछ हमने किया, सारे फेस्टिवल बनाए, सारी पार्टीज हमने ऑर्गेनाइज कर ली, शादियां ऑर्गेनाइज कर ली, इलेक्शन ऑर्गेनाइज कर लिए, तो ये सेकेंड वेव तो आनी थी। और इफेक्ट देख लो सेकेंड वेव का। देखना चाहते हो? गौर से देखना, आंखें फट जाएंगी आपकी। बीबीसी की न्यूज के हिसाब से मार्च अप्रैल की यह हालत है कि जो शव खाने हैं वो भर गए हैं। जहां दाह संस्कार होता है वहां पर लाइनें लगी हुई हैं। देखिए आपने, सुने हो कि नहीं सुने हो? ईमानदारी से बताओ, किस किस को लगता है कि उसने सुना ही नहीं है ये बात? क्या मैं अकेला हूं जो ये बात बोल रहा हूं, या बाकी लोगों को भी पता है? 28,000 लोगों ने लाइक किया है, थैंक यू सो मच। लाइक करने का मतलब जानते हैं आप क्या है? लाइक करने का मतलब है कि आप मेरी बात से तवज्जो रखते हैं और आप मेरी बात को सुनना चाहते हैं और आप मेरी बात पे अमल भी करना चाहते हैं, इसलिए आप लोगों ने लाइक किया। और मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि हमें फिर से अपने आप को रोकना चाहिए और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना चाहिए, तो आप लाइक करो और इस वीडियो को शेयर करो। मैं आप लोगों से अभी भी कहूंगा, आप में से कितने लोग हैं जो इस चीज को मानते हैं कि अगर हम लोग नहीं रुके तो हम लोग कोरोना की भयावह सिचुएशन पे पहुंच जाएंगे? जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन। और अब मैं आपको वो सिचुएशन दिखाता हूं जहां से आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अस्पताल फिर से भर गए हैं। जहां दाह संस्कार होता है वहां पर लाइनें लगी हुई हैं बहुत जगहों पे। तो मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखी। एक सूरत का मैं वीडियो देख रहा था, एक सूरत का वीडियो था जहां पर दाह संस्कार होता है, जहां पर बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिक दाह संस्कार का वो बनाया हुआ था मोर्ग।
तो वहां पर क्या है ना, जैसे ही शव आ रहे थे तो शव को डाला जा रहा था। अब शव लाइन से थे, पहले तो ऐसा होता था दिन में कोई 1 या 2 या 3 लोग मरे होंगे तो एक इंटरवल में उनको जला दिया जाता था, लेकिन अभी तो इतनी सारी डेड बॉडीज थी कि एक के बाद एक लोगों को जलाया जा रहा है, जलाया जा रहा है। हालत ये थी कि उनकी चिमनी, क्योंकि रुका ही नहीं, चिमनी इतनी गर्म हो गई कि चिमनियां पिघल गई वहां पे। वो कहता है इतने बुरे हालात हमने नहीं देखे, पहले 2020 में भी नहीं देखे थे। ये सच है। हॉस्पिटल भर रहे हैं, बेड नहीं है लोगों के पास। और मेरे ख्याल से एक बंदा था जिसकी मैंने वीडियो देखी। करंट सिचुएशन देख लो थोड़ी, इंडिया की करंट सिचुएशन, करंट हालात देख लो। कोविड में ऑलमोस्ट हर जगह पे लॉकडाउन हो चुका है, ठीक है, ऑलमोस्ट। ये देखो, ये सूरत की जहां की मैं बात कर रहा था, वहां की पूरी चिमनी, आप गांव गौर से देखिएगा, ये चिमनी पूरी की पूरी गल गई। 24 घंटे वहां पर शव जलाए जा रहे थे। हालत देख लो चिमनी की, मैं इसी की बात कर रहा हूं। और बहुत जगह पे लॉकडाउन लग चुका है। मेरे बेंगलोर में मैं रह रहा हूं, बेंगलोर में नाइट कर्फ्यू है। आप नाइट में बाहर नहीं निकल सकते, 10 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक, रात को 10 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक। राजस्थान मेरे रिलेटिव रहते हैं, पूरी तरह से कर्फ्यू और लॉकडाउन है, आप बाहर निकल ही नहीं सकते। राजस्थान का पूरा कर्फ्यू लगा हुआ है और बहुत सारे स्टेट्स में फिर से कर्फ्यू हुआ है और आपको इसको पालन करना जरूरी है। और कई जगह पे अच्छी चीज भी हुई है, गवर्नमेंट को समझ में आया कि हालत खराब है। यूपी के अंदर भी मैंने सुनने में है कि अगर आप मास्क नहीं पहनते हो तो 1000 रुपए जुर्माना है, और अगर वही व्यक्ति दूसरी बार बिना मास्क के मिल गया तो उसे 5 गुना जुर्माना देना पड़ेगा, ऐसा सुनने में आया है। अब आप गौर से देखो कि हालत कैसी हो गई है। ये अभी रिसेंट है, ये अब की है, चिमनी जल गई साहब। ये वही है जहां पर दाह संस्कार हो रहे थे, रोकना पड़ा क्योंकि चिमनी पूरी की पूरी जल गई थी। और देखना चाहते हैं आप ये दाह संस्कार, जानते हो ना, ये शव ही शव पड़े हैं बाहर, वेट कर रहे हैं कि कब इनको लेके जाएं और कब जलाएं। क्या ऐसी हालत, और अब इससे भी भयावह हो जाए अगर हम लोगों ने अभी भी नहीं चेते तो। देख लो हालत आपके सामने, चिताएं जलाई जा रही हैं और ये देखा नहीं जा रहा है भाई साहब, देखा नहीं जा रहा है। और ये सिर्फ एक रीजन में या रिलीजन में नहीं हो रहा है। आप देख लो, ये ड्रोन से ये तस्वीरें ली गई हैं, हालत देख लो, एक साथ शवों को दफनाया जा रहा है। अंदाजा लगाओ कि कितनी बुरी सिचुएशन से हम लोग निकल रहे हैं और हमें मजाक लग रहा है ये देख लो। यहां पर तो ये हालत है कि कोई, अगर आप देखोगे तो जो शव लेके आए उन्होंने ही जला दिया, जैसे तैसे जलाना था वैसे जला दिया, क्योंकि उन्हें जलाना जरूरी था। ये भी ड्रोन से तस्वीरें ली गई हैं और ये भयावह तस्वीरें हैं। कोई रिलेटिव नहीं, कोई कुछ नहीं, लाशें पकड़ी और उन्हें जला दिया। और ऐसी हालत हमारी हो जानी है अगर हम लोग अभी नहीं चाहते तो इससे भी बुरी हालत हो जाएगी। सेकेंड वेव बहुत भयंकर है। और इस बार तो ये देखो, ये वेट कर रहे, ये लाशें ये रखी हुई हैं, बस ये वेट कर रहे कोई आके लेके जाएगा और इन्हें जलाएगा। ये हालत है, ये हालत है, ये हालत हो रखी है। अब इतनी बुरी सिचुएशन में भी अगर हम लोग सोच रहे हैं कि भाई ये देखो अस्पतालों में लाशें पड़ी हैं, ये सच है, ये रीसेंट है। अब आप अंदाजा लगाओ, कोई ले जाने वाला भी नहीं है, अब कोई आएगा दूसरा ऐसे ही इनको लेके जाएगा और जलाएगा। ये हालत है। और अभी की सिनेरियो इतनी बुरी है कि लोगों के पास बेड नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, डॉक्टरों को फोन कर रहे हैं वेंटिलेटर दिला दो, बेड दिला दो। डॉक्टर कहां से दिला दें? फोन कर रहे हैं कि सर हमें हमारे वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहा। और उससे भी बुरी हालत देखो। अब आप इससे भी बुरी हालत जानना चाहते हो, मैं आपको एक चीज बताता हूं जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या है जरा आप ध्यान से सुनना। इससे भी बुरी हालत, एक वैक्सीन थी थोड़े दिन पहले, अगर 1 महीना पहले सोचते तो हमारी गवर्नमेंट यानी हिंदुस्तान, हम खुद मैन्युफैक्चरर हैं उस वैक्सीन के, हम लोग बाहर एक्सपोर्ट कर रहे थे। अचानक से केसेस इतने बढ़ गए, बीच में से वैक्सीनेशन जो वैक्सीन बन रही थी उसकी प्रोडक्शन बंद कर दी गई क्योंकि केसेस बहुत कम हो गए थे। अचानक से यहां सेकेंड वेव आई, इतने ज्यादा केसेस आने लग गए कि हमको खुद को वैक्सीन की कमी पड़ गई। हमने उसकी जो एक्सपोर्ट है वो बंद करी, गवर्नमेंट ने स्पेशली एक्सपोर्ट बंद करी। काला बाजारी हो रही है इस दवाई की। अभी दवाई कौन सी है जरा समझो। ये है वो दवाई जिसको कोरोना की ड्रग माना जा रहा है, ये कोरोना की वैक्सीन मानी जा रही है, एंटीवायरल ड्रग है ये, जिसका नाम क्या है? रेमडेसिविर। नाम सुना होगा आपने, रेमडेसिविर। ये रेमडेसिविर, इसकी कॉस्ट जानते हो आप कितनी है? जब गवर्नमेंट ये रेमडेसिविर, और बेसिकली रेमडेसिविर कहां से आई? ये बेसिकली क्या है,
आपको मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूं इस वैक्सीन की। ये वैक्सीन है एक्चुअली जो कोरोना के लिए बहुत कारगर मानी जा रही है, लेकिन ये क्या है, ये वैक्सीन जरा गौर से देख लेते हैं। सबसे पहले तो रेमडेसिविर यूएस की ये है, ये जिलिड, ठीक है, या गाइलिड, जिलिड साइंसेस यूएसए, यहां की ये वैक्सीन है। और स्पेशली इबोला के केस में ये बहुत कारगर थी। इबोला एक वायरस था जो कि वेस्ट इंडीज की तरफ या साउथ अफ्रीका की तरफ, वहां पर साउथ अफ्रीका की तरफ थोड़ा इसके ज्यादा कहर मचा है, इंडिया में नहीं। इबोला, ये जो इबोला का वायरस फैला था उसमें रेमडेसिविर काफी ज्यादा कारगर थी, ये वाली वैक्सीन, ठीक है। 100 mg की ये वैक्सीन थी, वैक्सीन बहुत ज्यादा कारगर थी। अब कहा जा रहा है कि कोरोना के केसेस में भी काफी ज्यादा कारगर है, क्योंकि यूएस में इसका इफेक्ट देखने को मिला। बहुत सारे कोरोना के पेशेंट थे जिनको उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। जब ये वैक्सीन दी गई तो अचानक से उनको ऑक्सीजन का जो फेफड़ों में प्रॉब्लम था वो दूर हो गया और अचानक से वो ठीक हो गए। उनको अचानक से बुखार थी, वो 24 घंटे में उतर गई। तो ये काफी अच्छी वैक्सीन बताई जा रही थी जो यूएस की थी, ठीक है। इसको ट्रीटमेंट माना जा रहा था कोरोना का, ठीक है। अब हमें तो 1.5-2 महीने पहले जरूरत थी नहीं। तो अब आपको वैक्सीन की रेट बताता हूं थोड़ा। अब इसमें क्या था कि जो 125 में से 123 कोरोना के पेशेंट है ना, इससे क्योर हो रहे थे अमेरिका की इस वैक्सीन से, आराम से ठीक हो रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। लेकिन कोरोना के केसेस ही घट गए थे तो हमें जरूरत थी नहीं, और हमारे पास खुद की वैक्सीन थी जिसको हम लोग भी एक्सपोर्ट कर रहे थे। और रेमडेसिविर काफी इफेक्टिव है, लेकिन आप गौर से देखना, इस रेमडेसिविर जो ये वैक्सीन है इसकी कॉस्ट थी 2400 रुपए एक वैक्सीन की। ध्यान से सुनना, 2400 रुपए एक वैक्सीन की कॉस्ट थी। लेकिन जैसे ही पता नहीं क्या खबर फैली और कोरोना की सेकेंड वेव आई, लोगों ने ये वैक्सीन खरीदने के लिए ये जो दवाखाने होते हैं ना उनके बाहर लाइनें लग गई कि हमें रेमडेसिविर चाहिए, हमें रेमडेसिविर चाहिए, हमें ये वैक्सीन चाहिए। काला बाजारी होने लग गई। इसी वैक्सीन जो कि मुश्किल से 2400 रुपए की है, लोग 20,000 रुपए मांगने लग गए। 20,000 रुपए, कैन यू इमेजिन? 20,000 रुपीज किसको बोलते हैं यार? ओ माय गॉड, 20,000 रुपए। और इसकी काला बाजारी इतनी जोर शोर से हो रही थी कि 40-40 हजार रुपए में बीच में बिकने लग गई थी। बाद में गवर्नमेंट ने इसको कर्व किया, कंट्रोल किया, ये हालत थी। बाद में गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल किया, काला बाजारी हो रही थी। 40-40 हजार रुपए, जो वैक्सीन 2400 रुपए की है उसका 40,000 रुपए मांग रहे थे लोग। इतनी हाई डिमांड पर थी ये वैक्सीन, अभी भी है, जो कोरोना की क्योर मानी जा रही थी। लेकिन मैं आपको बताता हूं ये कब यूज करनी है। ऐसे अगर आपको कुछ नहीं है, अगर आपको कोई सर्दी खांसी जुकाम या कोरोना का कोई सिम्टम नहीं है, तो आपको ये वैक्सीन नहीं लगवानी है। ये रेमडेसिविर आपको तब लगवानी है जब आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आप कोरोना से इन्फेक्टेड हो, आपको ऑक्सीजन यानी कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, वेंटिलेटर है नहीं, तब आपको ये वैक्सीन लगानी है, तब कारगर है। लेकिन अभी अगर आप स्वस्थ हो तो ये वैक्सीन किसी काम की नहीं। लेकिन इस तरह से न्यूज़ेस फैलाई गई, इसकी कालाबाजारी शुरू हो गई, और जो वैक्सीन 2400 रुपए की थी उसको 10 गुना दामों में, 20 गुना दामों में बेचा जाने लगा। 20,000 से 40,000 रुपए एक वैक्सीन की कालाबाजारी। लोग, पता नहीं, लोगों को शर्म ही नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रहा। अभी पकड़ा भी है, आज और कल की न्यूज़ेस है, यूपी की गवर्नमेंट ने पकड़ा है जो कालाबाजारी कर रहे थे। और लोगों को समझना चाहिए, यहां लोग मर रहे हो, तुम कालाबाजारी कर रहे हो, पैसा कमाने में लगे हो, ये समझ से परे। खैर पैसा तो सभी कमा रहे हैं, इंसानियत तो खैर खत्म ही हो गई है। एक वैक्सीन के 2400 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं। अब गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज करके 1800 रुपए में अवेलेबल कराने की बात कर रही है। वो गवर्नमेंट अपनी तरफ से पैसा लेगी, लेकिन यूएस वाले भी तो पैसा ही कमा रहे हैं हिसाब से। एक वैक्सीन के 2400 रुपए चार्ज हो रहे हैं। और एक और बुरी बात बताऊं, ये मेरे सामने देखी हुई बात है, मैं आपकी चैट्स खोलता हूं साहब, आप लोग उसको ध्यान से सुनिएगा। ये मेरे सामने की बात है, हमारी सोसाइटी की बात है। कोरोना की ये हालत है कि जिसको कोरोना अभी हो गया है, ध्यान से सुनना उसको। इसलिए कहता हूं कि भाई साहब सोचो, आप, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। भाई फंसने से अच्छा है सावधान हो जाओ, क्योंकि बहुत बुरी हालत है। जिस हिसाब से, सच बता रहा हूं, जिस हिसाब से कोरोना के पेशेंट्स के साथ में आज जाती हो रही है ना भाई साहब, भगवान ना करे किसी को कोरोना हो, किसी को ना हो। हाथ जोड़ के अपने लिए दुआ मांगो, सबके लिए दुआ मांगो, किसी को कोरोना ना हो साहब। आज सोसाइटी की बात बता रहा हूं, एक को कोरोना हो गया और वो इन्फेक्टेड है, उसको
क्वारंटाइन कर दिया गया। वो हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल वाले, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले कोरोना केस में कितना चार्ज कर रहे हैं पता है? 2 लाख रुपए। इनफैक्ट ये शुरुआत ही है, वो बिल कितना फटेगा किसी को नहीं पता। और आज ही सोसाइटी में इसकी न्यूज थी कि उसकी हेल्प करनी है 2 लाख रुपए इकट्ठे करने में। ये हालत है। और अगर आज भी हम लोग नहीं चेते, साहब कहां से लाओगे कोरोना के इतने पैसे? भाई साहब घर बैठ जाओ, मत बाहर निकलो, एक बार के लिए रुक जाओ। फिर से रुकना पड़ेगा। पता नहीं गवर्नमेंट, पिछली बार जब इतने केसेस थे ही नहीं तब लॉकडाउन इतनी सख्ती थी, आज क्यों नहीं हो रहा है? पर एक बात बताओ कि गवर्नमेंट ही आपकी जान की जिम्मेदार है क्या? क्या आपको खुद को समझ नहीं आ रहा? फिर कहोगे साहब मजबूरी है। ऑफिस वालों को भी समझना चाहिए, भाई साहब घर पे बैठा के काम कराओ, मत निकालो बाहर। और अभी नहीं चेते तो यह हालत और खराब हो जानी है, बहुत खराब हो जानी है। उसके बाद है ना, हम संभल नहीं पाएंगे, सच बता रहा हूं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर जितने जरूरी हो तभी बाहर निकलना, नहीं तो अभी मत निकलो, एक बार बाहर मत निकलो। ये आज का सेशन दिखा दो एक बार, जिसको लग रहा है कि नहीं नहीं कोई कोरोना नहीं है। भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, न्यूज में जाके देखो। बीबीसी से ऑथेंटिक तो कोई न्यूज नहीं मानते आप, चलो बाकी तो चैनल चिल्लम चिल्ली करते हैं, उनका कोई न्यूज का ठिकाना नहीं है, लेकिन बीबीसी तो झूठ नहीं छापता। बीबीसी की एक बार आप यूट्यूब की चैनल खोल के देख लो, सिर्फ पिछले 3 दिन के अंदर उसने कोरोना के ऊपर इतनी सारी वीडियोस बना के डाली हैं जो कि रियलिटी है। आज प्रधानमंत्री ने खुद ने बैठक ली है क्योंकि मौतें, डेथ ड्यू टू कोरोना बढ़ती जा रही है। साहब अगर अब नहीं चेते तो दिक्कत हो जाएगी। अपने बाल बच्चों को तो कम से कम बचा के रखो, ये तो फंस जाओगे और इतने बुरे फंसेंगे हम लोग कि अब इससे बाहर निकलना हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा, बहुत नामुमकिन हो जाएगा। और ये तो मैं मेरे साथ बीते हुए केसेस बता रहा हूं जो मैंने देखे। ये वैक्सीन 40,000 रुपए तक में ब्लैक मार्केट में बिक रही है। ये कोविफर और ये रेमडेसिविर जो मैंने आपको बताई, अंदाजा लगाओ 1800। अब गवर्नमेंट ने ये इस पे कर्व किया है, गवर्नमेंट खुद इसको सब्सिडाइज कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट हैज आस्क्ड 7 इंडियन कंपनीज टू मेक देम सेल 1800 रुपीज ओनली। 1800 रुपए में उसको बेचने को कहा है कि आप इससे ज्यादा पैसे मत लो। और यही ब्लैक कर रहे हैं लोग। सोचो जरा, मतलब इतने भी लोगों के होश नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। अरे यार कफन में जेब नहीं होती साहब, कहां लेके जाओगे इतना पैसा? कफन में जेब नहीं होती, किधर लेके जाओगे इतना पैसा? यार कसम से कहता हूं यार, मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के लिए करते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको होश ही नहीं है, वो खुद के लिए कर रहे हैं और अपना पेट भर रहे हैं। अरे किसी का अच्छा नहीं कर सकते, किसी का बुरा मत करो साहब। अच्छा किसी का अच्छा नहीं कर सकते, छोड़ दो। एक मैं देख रहा था रोटी बैंक करके, मैं आपको उसकी वीडियो दिखाता हूं, ये आप लोगों को देखना चाहिए साहब, आप लोगों को देखना चाहिए। ये देखो आप, मैं यूट्यूब पे ही खोलता हूं और मैं चाहता हूं आप सब लोग उसे देखो, ठीक है? एक बंदा है रोटी बैंक करके, ठीक है? एक सेकंड रुको, मैं आपको पीछे लेके चलता हूं, ठीक है? अभी थोड़े दिन पहले जो रोटी बैंक चलाता था उसकी डेथ हो गई, मैं आपको खोल के दिखाता हूं, ठीक है? रोटी बैंक फाउंडर, रोटी बैंक का फाउंडर था, उसकी डेथ हो गई। यही देखा आपने, इसकी वीडियो देखी है? आप देखो एक बार, मैं आपको दिखाता हूं, रोने नहीं लग जाओ तो। अब भैया आप लोग जितना ज्यादा, देखिए मैं बहुत टूट गया हूँ, इन 10 दिनों से मैं टूट गया हूँ, ताकत नहीं बची मेरे अंदर। मुझे 10 कदम चलने के लिए कह दीजिएगा आप लोग ना, लगता है कि मैं गिर के फीट मार देगा मुझे। इतनी कमजोरी हो गई, इतनी ज्यादा कमजोरी हो गई। मुझे कोई कह दे किशोर भाई चलो 5 मिनट पैसे टहला ले आऊँ आपको, नहीं कंडीशन है मेरी, क्या मुझे 5 मिनट भी टहला ले पैसे लेके चल जाओ? बनारस में मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा, इसलिए मैं घबरा गया हूँ और आप लोगों से मैं बता रहा हूँ कि प्लीज माय डियर फ्रेंड्स, मेरे भाई
अगर मुझे आप गाली भी देना है दीजिए, लेकिन मैं आप लोगों से बस यही कहूंगा, घर से बाहर तभी निकलिए जब आप लोग को थोड़ा काम हो। ऐसे घर के बाहर मत निकलिए, और निकलते भी हैं तो मास्क का अब बस आप लोग अंदाजा लगाओ, ये बस एक बार ये वीडियो जाके देख लेना आप। सिर्फ ये आपको बताता हूं मैं ये कौन है, सो मैं इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। ये रोटी बैंक है, ये शायद यूपी में है, उसके फाउंडर है ये। और ये क्या करते थे, रोटी बैंक मतलब जहां पर लोगों को खाना नहीं मिलता था ये खाना पहुंचाते थे, और कोरोना में कोई खाने की सप्लाई नहीं करता था तो ये लोग करते थे। तो हुआ कुछ यूं कि ऐसे करते करते इनको खुद को कोरोना हो गया। देखो, अच्छे काम करते हैं लोग, उनको भी ऐसा हो जाता है। और अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है। और उन्होंने जो कहा वो आप लोग एक बार वीडियो में जाके देखना, आपको ज्यादा समझ में आएगा। उन्होंने ये कहा कि मैंने इतने बुरे दिन अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे। जिस तरह से कोरोना पेशेंट के साथ हो रहा है, मैं उनकी जुबानी बता रहा हूं, जिस तरह से कोरोना पेशेंट को ट्रीट किया जाता है वो हैरान कर देने वाला है। और ये कहते हैं कि कोरोना भगवान करे किसी को ना हो। बेड नहीं मिल रहे, लोग कतारों में लगे हुए हैं, लोग ऐसे ट्रीट करते हैं कोरोना वालों को जैसे छुआछूत की बीमारी हो। और ये बात ऑब्वियसली हम करें क्या, बट ये सच है, ये हुआ है, इतनी बुरी ट्रीटमेंट। और ये कहते हैं कि किसी को भगवान करे कोरोना ना हो। इनकी वीडियो देख लेना एक बार जाके, आपको अंदाजा हो जाएगा। अगर आपके दिमाग में अब भी डर नहीं है तो भाई साहब आपके दिमाग में डर कब होगा ना, ये राम जाने। मत करो ऐसा। और आप में से बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो देखी है, आप जानते हो कि नहीं जानते हो, वीडियो देखी है ना, ये नहीं देखी तो भाई साहब एक बार देख लो। अब हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में सुनो फिर से। हमें अब क्या करना है तो जरा ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, घर पे रहिए साहब, घर पे रहिए, जितना पॉसिबल हो सके प्लीज आप घर पे रखिए, घर पे रहिए। घर से ज्यादा सुरक्षित अभी कहीं भी माहौल नहीं है। एक और बात बता देता हूं, डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि अभी आधे घंटे तक हवा में रह रहा है कोरोना वायरस, ये सुनने में आ रही है, आधे घंटे तक हवा में जिंदा है कोरोना वायरस। और अगर आप बिना मास्क लगाए बाहर निकल रहे हैं, आप इंफेक्टेड हो जाएंगे, नहीं बचा पाएंगे अपने आप को। घर पे रहिए, ज्यादा सुरक्षित रहोगे, घर से बढ़िया एनवायरनमेंट नहीं है। दूसरा, व्हेन यू गो आउट फॉलो द फिजिकल डिस्टेंस। अगर आपको मजबूरी में बाहर भी जाना पड़ रहा है, रिक्वेस्ट है मेरी, अभी 6 फीट की दूरी बना के रखिए सामने वाले से, और मास्क पहन के बैठिए साहब। सफोकेशन हो, कुछ भी हो, बाहर खाना खाना बंद कर दीजिए। अभी होटल सारे खुल गए थे, मजे में लोग खाना खा रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। ये मैंने भी किया था तो मैं अपनी गलती मानता हूं, लेकिन मैं जहां पर गया था मास्क पहन के गया था, और हमने जरूर सोशल डिस्टेंसिंग करी थी, लेकिन वहां पर बहुत सारे लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग के बैठे हुए थे। मैं बाहर गया था खाना खाने के लिए, मैं उस गलती को मानता हूं, लेकिन मैं बाहर गया, मैं मास्क पहन के गया, सैनिटाइजर साथ लेके गया। जान है तो जहान है, फिर से कह रहा हूं, आप ये मत सोचो कि मैं बहुत बड़ा सुपर हीरो हूं, है कौन करेगा, हाँ मैं तो नहीं डरता। ये फालतू की बातें छोड़ दो, इसी चक्कर में मारे जाओगे। नहीं करना। जब अंदर दर्द होता है ना, कोरोना अंदर से आपके फेफड़ों को निगलता है, साफ सांस नहीं ले पाओगे। तब ये तुम्हारा ईगो, तुम्हारी अकड़ कि मैं ही सबसे बड़ा हीरो हूं, सारी निकल जाएगी। तो तुम तो परेशान हो गए, तुम्हारी फैमिली वाले और परेशान होंगे। प्लीज अवॉइड करो बाहर खाना खाना, कोई जरूरी नहीं है। मास्क पब्लिक में जरूर पहनो, और मास्क पहनने का तरीका समझो। आपका मुंह, आपकी नाक पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। कई लोग एक मास्क को ही घिसते रहते हैं, उसका रबड़ खराब हो रहा है, मास्क लटक रहा है सिर्फ नाम के लिए कि कोई पुलिस वाला आके या कोई अधिकारी आके ये नहीं कह दे मास्क क्यों नहीं पहन रखा, सिर्फ उस वजह से मास्क पहन रहे हैं साहब। क्या इसी वजह से मास्क पहन रहे हो? ईमानदारी से बताना, चैट खोलता हूं, आज के टाइम पे मास्क लोग क्या सिर्फ इसीलिए पहन रहे हैं कि कोई अधिकारी पकड़ नहीं ले, कोई पुलिस वाला पकड़ नहीं ले? सच बात है ये। हमें से कितने ऐसे लोग हैं, हाँ या ना में जवाब देना कि आप लोग क्या सिर्फ इसीलिए मास्क पहन रहे हो, जबकि आपको मास्क पता है क्यों पहनना चाहिए? ये आपकी जिंदगी और मौत का सवाल है साहब। बाहर विलेन घूम रहा है, राक्षस घूम रहा है, जो अगर एक बार आपकी बॉडी में घुस गया तो उसके बाद आप, आपकी फैमिली इतना सफर करोगे कि जिंदगी भर का दुख एक साथ झेलोगे, और उसके बाद कोई बचाने वाला नहीं होगा। मत करो ऐसा, मत करो, सावधान कर रहा हूं मैं।
और एक और चीज मैं आपको बताता हूं, वैसे तो देखो इसकी कोई 100% वैक्सीनेशन तो नहीं है कि वो श्योरली कह दे कि ये काम कर जाएगी, लेकिन ज्यादातर लोग इसका उपयोग कर रहे हैं, वो आपको बता देता हूं। इनफैक्ट मेरी मित्र हैं, उन्होंने मुझे बताया कि जिनको कोरोना है अभी वो क्या कर रहे हैं, दिन में 5-5 6-6 बार स्टीम ले रहे हैं। स्टीम जानते हो क्या होता है, पानी को गर्म करके स्टीम निकलती है, लेकिन उस पानी के अंदर अजवाइन डाल रहे हैं, अजवाइन के साथ साथ विक्स होती है, विक्स को डाल रहे हैं, विक्स की जो बाम होती है, और उसको सूंघ रहे हैं। दिन में 5-5 6-6 बार वो स्टीम ले रहे हैं। उससे थोड़ा बहुत आराम है, उससे थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिल रहा है जिनको, जो इनिशियल स्टेज पे है कोरोना की। अगर आपको क्वारंटाइन किया गया है, अगर आप कोरोना की सिचुएशन में हो, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो वैक्सीनेशन ले रहे हो वो लो, साथ में ये और ट्राई करके देख लो, शायद आप ठीक हो जाओ। दोबारा बता देता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि वैक्सीनेशन बंद कर देना, मैं पहले ही कह रहा हूं आपको वैक्सीनेशन जैसे डॉक्टर बोल रहे हैं वैसे चालू रखनी है। डॉक्टर से ऊपर हम नहीं हैं, पहले ही बता देते हैं। गवर्नमेंट से और डॉक्टर से ऊपर हम नहीं है, हम सिर्फ आपको आगाह कर रहे हैं। साथ साथ में आप लोगों से ये कह रहे हैं कि बाकी लोग भी ऐसा कर रहे हैं जिसके अंदर अगर उन्हें कोरोना है तो वो स्टीम ले रहे हैं, और स्टीम लेने से पहले पानी के अंदर अजवाइन को डाल रहे हैं और विक्स को डाल रहे हैं, समझ रहे हो, विक्स बाम को, और फिर उसकी स्टीम ले रहे हैं जिससे उनको रिलैक्सेशन मिल रहा है, ऐसा सुनने में आया है। ठीक है, बाकी आपको वैक्सीनेशन बंद नहीं करनी है, डॉक्टर जैसा कह रहे हैं वैसा करना ही करना है। और आप समझिए ये इलाज मैंने सुना था और इससे काफी लोगों को आराम मिल रहा है, ये भी सुना था, लेकिन मैं इसको अपनी तरफ से कंफर्म नहीं कर रहा हूं। आप ट्राई जरूर कर सकते हो और अच्छी चीज है, अजवाइन खराब नहीं होती है। ठीक है, और ये स्टीम लेना इट्स लाइक आपको आराम ही देगा, वो सही है, मतलब कुछ खराब तो नहीं करेगा कम से कम। इसलिए मास्क जरूर पहनो। उसके अलावा अभी तो डॉक्टर के कुछ इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें डॉक्टर खुद कह रहे थे कि अगर आपको माइनर जुकाम है, माइनर बुखार है, कफ है, फीवर है, टायर्डनेस हो रही है, यूजुअली होती है, लेकिन अगर आपके पास आपको ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो वो तो ये कह रहे थे कि इसको भी कोरोना के सिम्टम्स मानते हुए एक बार चेकिंग करवाने जरूर जाओ, कहीं ना कहीं कोरोना की चेकिंग कराओ। लेकिन तोबा तोबा, आज कोरोना की चेकिंग में भी लोग, एक तो लाइनें लगी हुई हैं, दूसरा बहुत पैसा चार्ज कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमारे एक रिलेटिव थे, उनको फ्लाइट लेनी थी, तो कोरोना का चेकिंग कंपलसरी कर दिया था, हमें नहीं पता था कैसे करानी है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए, बेंगलोर के, सेमी गवर्नमेंट है शायद, प्राइवेट है, जोन्स हॉस्पिटल। तो वहाँ पे 2000 रुपये चार्ज लिए सिर्फ कोरोना की चेकिंग करने की, कि आप कोरोना पॉजिटिव हो कि कोरोना नेगेटिव हो। अंदाज़ा लगाओ, अंदाज़ा लगाओ क्या हालत है। ठीक है, आफ्टर वैक्सीनेशन जब आप ले लो तो प्लीज़ आप घर पे रहो, रेस्ट करो। आपको ऐसा भी कुछ फील हो तो प्लीज़ आप घर पे रहो, अपने आप को रेस्ट दो, बहुत हो गया काम, अपने आप को थोड़ा रेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा भी आपको कुछ भी फील हो रहा है, प्लीज़ आप उसके लिए आप अपनी चेकिंग कराओ, तुरंत जाओ। ठीक है, और अच्छे से आराम करो, टायर्डनेस और ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, नींद लो अच्छे से, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा नेक्स्ट टाइम इट कुड बी यू, प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल। हम बार बार कहेंगे आपसे कि अगली बार अगर आप लोग अभी भी नहीं संभले तो उसकी जगह आप भी हो सकते हो। और एक बात ईमानदारी से मैं आपको बताता हूं, मैं अपने घर के आसपास पहले इतनी फ्रीक्वेंटली एम्बुलेंस की वो सायरन नहीं सुनता था। आपने भी गौर किया होगा, पिछले 7-8 दिन से अभी भी सुनाई दे रही है, अभी भी मेरे यहां से एम्बुलेंस निकल रही है, और मैं 21वें माले पे रहता हूं, और एम्बुलेंस 21 माला नीचे है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, फिर भी मुझे एम्बुलेंस सुनाई दे रही है। समझ रहे हो, हालत ये है कि ऑलमोस्ट हर एक घंटे में सायरन सुन रहा है, ऑलमोस्ट। और कल रात को मैं 2 बजे तक जाग रहा था, रात को 2 बजे एम्बुलेंस का सायरन सुन रहा था। अंदाजा लगाओ कि क्या हालत है। और ये आपने भी गौर किया होगा कि इन दिनों में आपको एम्बुलेंस के सायरन ज्यादा सुन रहे होंगे। ऐसे तो नहीं है यार, ये क्या रीजन हो सकता है, सोचो। बी केयरफुल, जान है तो जहान है। इसलिए मैं जाते जाते आप लोगों से कहूंगा, मेरी रिक्वेस्ट है, बाहर जाना है, बहुत जरूरी हो तभी जाना, बेवजह मत निकलो, हाथ जोड़ के विनती है। दूसरा, अगर मजबूरी में बाहर जाना पड़ रहा है, मास्क ऐसे ही लेके जाओ जैसे आप टी शर्ट पहनते हो। मतलब जितनी टी शर्ट आपके लिए जरूरी है, मास्क उतना ही जरूरी है। मास्क इवन उससे भी ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पे। मास्क को पहनने का तरीका, पूरा का पूरा मुंह कवर करो,
जिसमें आपकी नाक और आपका मुंह स्पेशली 2 चीजें पूरी अच्छी तरीके से कवर हो जानी चाहिए। सफोकेशन हो रही है, मर रहे हो, सांस नहीं आ रही है, आदत बनाओ, मुझे मास्क पहन के ही सांस लेनी है, बात खत्म। हाथ अच्छे से साफ करो, हर 10-15 मिनट में हाथ धो, सैनिटाइज करो प्लीज। साबुन से हाथ धो ज्यादा ठीक है, बार बार सैनिटाइज करने से आपके हाथ भी रूखे हो जाते हैं, और जो कि ठीक नहीं है। तो आप हाथ धोगे, साबुन से धो लो, वो बहुत अच्छा है। मजबूरी में अगर आपको ढंग का कोई नल या पब्लिक ऐसे टॉयलेट्स नहीं है जहां पर आप हाथ धो सको, कि सैनिटाइज रखो, फिर अब सैनिटाइजर रखो अपने पास। तो सैनिटाइजर कहां काम लेना है? जहां आपको पता है कि वहां ऑलरेडी गंदगी है, मैं नल को हाथ लगाऊंगा, उससे 100 कीटाणु आएंगे, बेटर है कि अपना खुद का सैनिटाइजर यूज कर लो। लेकिन अगर आप घर पे हो, बाहर से घर आए हो, तो तुरंत अपने घर पे हाथ धो, सैनिटाइजर यूज मत करो। खाने से पहले जरूर हाथ धो, खाने के बाद हाथ धो, हाथों को अच्छे से धो, 20 मिनट तक लगातार हाथ साफ करो, बहुत ज्यादा जरूरी है। पता है आपको करना क्या है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम लोग कर नहीं रहे, जो कि बहुत बड़ी गलती बनेगी, और एक दिन इतनी बड़ी गलती हो जाएगी कि शायद अपने को जान से हाथ धोना पड़े, जो कि मैं चाहता नहीं हूं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, जस्ट राइट डाउन, आई हैव अ रिक्वेस्ट टू ऑल द पीपल, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक द सेशन, और इसको इतना लाइक करो कि ये सभी लोग देखें, इसको, ये ट्रेंडिंग में आए। 49,000 लाइक्स हो चुके हैं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग सारे फाउंडर, OT बैंक का फाउंडर, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि सारे के सारे आप लोग इसे लाइक करो, और मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि लाइक इसको इतना करो कि ये ट्रेंडिंग में आया और सारे लोग इसे देखें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी 49,000 लाइक्स हो चुके हैं, मैं चाहता हूं कि 50,000 लाइक्स हो। और इस सेशन को आप, मेरी रिक्वेस्ट है A2 के हर एक, जितने भी हमारे A2 की फैमिली है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि जो मैंने लास्ट में 50,000 लोगों ने लाइक कर दिया है, थैंक यू सो मच, दिल बड़ा रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इसे ट्रेंडिंग में लाओ। दूसरा, इससे शेयर करो बाकी लोगों के साथ में कि अभी वापस से जागने की जरूरत है, सेकेंड वेव आ चुकी है, अगर अभी भी हम लोग नहीं चेते तो दिक्कत हो जाएगी। इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना मैंने बताया आपको कि क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है, प्लीज आप उसे फॉलो जरूर करिएगा। और अब मेरी रिक्वेस्ट सब लोगों से ये, 18,000 लोग अभी देख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि आप लोग चैट सेक्शन में लिखो, यस सर, हम इसकी पालना जरूर करेंगे, मास्क पहनेंगे, हाथों को साफ करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखेंगे, और जरूरत होगी तभी बाहर निकलेंगे, अदरवाइज बाहर नहीं निकलेंगे। जस्ट राइट डाउन दिस सेशन, राइट डाउन इन चैट सेक्शन। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अभी के अभी लिखिए कि हाँ सर, जरूरत होगी तभी बाहर निकलेंगे, एग्जाम नहीं होने वाले। आप एग्जाम से ज्यादा अपनी खुद की चिंता करो भाई। अभी एग्जाम की टेंशन मत लो, खुद की चिंता करो, अपने आसपास के लोगों की चिंता करो, और लोगों को जगाओ। जो लोग ऐसा बोलते हैं कि कोई कोरोना नहीं है, फालतू की बातें हैं, उनको एक बार ये वीडियो दिखा देना, कसम से कह रहा हूं। उनको बोलना कि भाई शांत हो जा तू, अब घर पे बैठो अपने, जरूरी हो गया है, बहुत हो गई तुम्हारी, सुन लिया हम लोगों ने। समझ रहे हो आप, कोरोना गलती से भी आपके सिम्टम्स है ना, 2-2 लाख रुपया प्राइवेट हॉस्पिटल चार्ज कर रहे हैं, भाई साहब हिल जाएगी बुद्धि। एक वैक्सीनेशन के लोग यहां पर 2400 रुपए की एक वैक्सीनेशन है, वो खुद 2400 रुपए की एक वैक्सीनेशन ही बहुत महंगी है, उसमें भी लोग इसकी कालाबाजारी करके 10-10, 20-20, 40-40 हजार रुपया ले रहे हैं। अभी बंद करवा रही है गवर्नमेंट, लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं। लोगों को होश नहीं है क्या कर रहे हैं। और अगर अभी भी नहीं हम लोग जागे तो हालत खराब हो जानी है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले तो आप इस सेशन को लाइक करो, इसे ट्रेंडिंग में लाओ, और बाकी लोगों के साथ इसे शेयर करो। अगर नहीं किया तो शायद हम लोग बहुत कुछ खो देंगे। और अभी जितनी जरूरत है तभी बाहर निकलो। इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड। केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जो कि 2020 से भी ज्यादा है। बाहर निकलो तो मास्क लगा के जाना, और मास्क ढंग से लगाना भाई। मास्क को टाइम पास करने के लिए मत लगाना, नहीं समझे तो हालत बहुत खराब हो जाएगी। अब इससे ज्यादा तो मैं क्या ही बोलूं। सबको समझ में आ गया? किस किस को लगता है कि हाँ समझ में आ गया? और हम इसके ऊपर पूरा वादा करते हैं। A2 के जो हमारी फैमिली है, प्लीज, इट्स नॉट अबाउट अवर फैमिली एज वेल। मैं चाहता हूं कि जितने भी यूट्यूब पे जितने भी लोग हैं, आप उनसे शेयर करो ताकि वो लोग भी इस बात को समझें। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सबसे कि आप लोग लिखो कि यस सर, हम इसका ध्यान रखेंगे। और अभी हम लोग जरूर ध्यान रख के कम से कम 10 लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करेंगे ताकि वो भी इस चीज को और इस सिचुएशन को समझें। जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन कि यस सर, हम इसका ध्यान रखेंगे, और 10 लोगों के साथ कम से कम शेयर जरूर करेंगे ताकि वो इस चीज को समझे। भयावह स्थिति है और हमें रुकने की जरूरत है। करोगे ना?
जी हाँ, आपको करना ही होगा, क्योंकि अब हम अपनों को इससे ज्यादा नहीं खो सकते। ट्राई टू अंडरस्टैंड, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जाते आते आपसे कहूंगा कि A2 फैमिली सब्सक्राइब जरूर करना, और इस फैमिली का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। हमें इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, और हम इसी तरह से कोशिश करते रहेंगे आपको मोटिवेट करने की, आपको इंस्पायर करने की, आपको सचेत करने की, और आपकी जिंदगी में आपको ऊपर उठाने की। हमसे जितना हो पाएगा हम उससे ज़्यादा करेंगे। आपके दिमाग में पॉजिटिविटी और आपको ऊपर बढ़ाने का काम करेंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। A2 फैमिली को और आगे बढ़ाइए, और हमें प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसे शेयर ज़रूर करिएगा, बस इतना सा काम मैं आपसे चाहता हूँ, और लाइक ज़रूर करिएगा। ये 2 चीज़ें आपको करनी है, करेंगे ना? थैंक यू सो मच, गुड नाइट।